सरकारी जमीन पर कोई झुग्गी नहीं डाली थी, कोई कब्जा नहीं हुआ था। यहां तो सरकारी रिकॉर्ड पर ही कब्जा कर लिया गया। जी हां, हमीरपुर में डीएम बंगले से सटी 58.14 एकड़ की बेशकीमती सरकारी जमीन के कागजात का ऐसा खेला हुआ कि सरकारी जमीन सीधे पहुंच गए प्राइवेट जेबों में, जिसके बाद से हर कोई कह रहा है, अरे भैया ऐसे कैसे हो गया। देखिए, यहाँ पे जो एक डीएम कंपाउंड की जो जमीन है जो लगभग 58 एकड़ है, इसकी क्रम में एक विवाद है जो कि 1977 से चल रहा है। हम लोग ने इसकी जांच कमेटी बैठाई और जब जांच इसकी करवाई गई तो पता चला कि 1977 में कुछ लोगों ने जो हमारे राजस्व कर्मचारी हैं उनके साथ सांठगांठ करके इस जमीन का जो है प्रकृति उसको बदलवाने का प्रयास किया, जिसमें वो कई बार विफल रहे, लेकिन सुनियोजित तरीके से इन्होंने करवा के उसमें कुछ परिवर्तन कराए। और जांच टीम के सामने ये भी तथ्य आया कि जब इसकी सुनवाई की गई तब जो हमारे जो कर्मचारी हैं तत्कालीन, उन्होंने इसका कोई भी दस्तावेज जो है वो उपलब्ध नहीं कराया। इससे जो सरकार का जो पक्ष है वो कमजोर हुआ। मामला है मेरापुर डांडा और भिलावा डांडा की बेशकीमती सरकारी जमीन का, जो डीएम हाउस कंपाउंड की जमीन है। सरकारी अभिलेखों में इस जमीन को कृषि भूमि दिखाकर कुछ रसूखदार लोगों को फायदा पहुंचाने की साजिश की गई, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं और अब सभी की नपाई हो गई। इसी क्रम में जब हमारी जांच टीम ने इंटेंस सर्च अभियान चालू किया तब ये पाया कि सारे जो दस्तावेज हैं जो कि 1857 अंग्रेजों के समय से वर्तमान तक सारे जो हमारा अभिलेखाकार है उसमें उपलब्ध थे। और उस जांच में ये भी आया कि पूरा षड्यंत्र और सुनियोजित तरीके से जितने दस्तावेज हैं उनको कभी कोर्ट के समक्ष रखा नहीं गया। दरअसल डीएम आवास के पास किसी भूमि को लेकर पिछले कई सालों से कोर्ट में केस चल रहा है। विपक्षी लगातार दावे पर दावे कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट में कभी सरकारी पक्ष से मजबूत दस्तावेज नहीं पेश किए गए और ना ही मजबूत पैरवी की गई। ऐसा मालूम हो रहा था कि सब कुछ एकदम प्लानिंग के तहत हो रहा है, जिससे केस कमजोर होता चला गया। जमीन करीब करीब प्रशासन के हाथ से निकल गई थी, जिस पर कोर्ट की तरफ से फैसला भी आने वाला था। लेकिन इसी बीच हमीरपुर जिलाधिकारी ने अक्टूबर साल 2024 में एक टीम का गठन कर दिया और जांच के निर्देश जारी कर दिए। जब जांच हुई तो पता चला कि कागजातों में हेरफेर की गई है ताकि धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाया जा सके। साथ ही जो विपक्ष है उसने 2004 के अंदर जो कुछ कर्मचारियों और वहां के जो तत्कालीन एसडीएम हो उनके मिलीभगत से फर्जी कुछ दस्तावेज भी तैयार करवाए। उसका हम लोग ने राजस्व बोर्ड से सत्यापन कराया, जिसके क्रम में पाया गया कि वो सारे दस्तावेज फर्जी हैं। तो वर्तमान में जो 50 एकड़ जो जमीन है जो कि डीएम कंपाउंड है, जिसमें डीएम आवास, एसपी आवास और पुलिस लाइन ये सब निर्मित है, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा की आकलन होगी। इस पे गबन करने का प्रयास किया गया था, लेकिन अभी हमारी जांच टीम ने सभी दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं और इस पे एक अच्छी जो जांच कमेटी की रिपोर्ट है वो भी हमारे पास आ गई है। उसी क्रम में जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त थे, कर्मचारी संलिप्त थे, लगभग 13 लोगों पे, और जो लोग भी जो बाहरी लोग थे जिन्होंने इस षड्यंत्र को अंजाम दिया था, उनके खिलाफ हम लोग ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। और इस पे हम लोग अब पुरजोर तरीके से हमारा जो पक्ष है वो कोर्ट के समक्ष भी रखेंगे और जो दोषी कर्मचारी होंगे उन पे कड़ी कार्रवाई करेंगे। देखिए, 2004 का जो ये प्रकरण है जिसमें फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया था, उसमें तत्कालीन जो एसडीएम है और जो यहाँ पे लेखपाल जो उस टाइम यहाँ पे उपस्थित थे उन पे भी कार्रवाई की। जांच रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उससे ना सिर्फ घोटालेबाजी की परतें खोली बल्कि कई भ्रष्टाचारी अधिकारियों को भी बेनकाब कर दिया। दरअसल जांच में पाया गया कि सन 1857 यानी अंग्रेजों के जमाने से रिकॉर्ड रूम में सारे दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन आज तारीख तक कोर्ट में उन दस्तावेजों को पेश नहीं किया गया। इतना ही नहीं, खुलासा हुआ कि अभिलेखों में छेड़छाड़ कर जमीनों को आकर्षित दिखाने और विपक्षियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की भी कोशिश की गई, जिसमें साल 2004 से 2007 तक सदर तहसील में तैनात रहे तत्कालीन एसडीएम विजय कुमार गुप्ता, तहसीलदार नायब तहसीलदार जयनेन्द्र सिंह और सदर लेखपाल राजकिशोर की भूमिका संदिग्ध है, जिन पर एसडीएम सदर शुक्रमा प्रसाद ने 26 अप्रैल को कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवा दिया।
आपको बता दें कि आरोपी अधिकारियों समेत कुल 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके बाद से पूरे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी जमीन हड़पने के आरोप में कानपुर के रहने वाले रमेश कुमार सिंघल, जानकी शरण सिंघल, राधा रमण सिंघल, प्रकाश मोहन सिंघल, वाराणसी के रहने वाले सूर्य नारायण, लखनऊ के रहने वाले विवेक कुमार के साथ साथ विशाल सिंघल, हिमांशु सिंघल और आनंदेश्वर अग्रवाल शामिल हैं, जिन्हें बहुत जल्द पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है। लेकिन इस मामले के खुलासे के बाद से साबित हो गया कि अधिकारी अपने जरा फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।